हेलो गाइस, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ आई हूँ अपने घर पर। घर पर आने के बाद मैंने सोचा है कि मैं आपको अपने पिछले प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस के बारे में बताती हूँ। स्टार्टिंग के 1 मंथ तो कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई सिम्टम्स नहीं दिखे, मुझे पता ही नहीं चला था। अब तो सेकेंड मंथ में मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। चेक करने के आफ्टर 15 डेज़ के बाद वॉमिटिंग हुई। स्मेल आने लगी खाने की। खाना बना रही थी तो बहुत स्मेल आ रही थी। दाल चावल, किसी चीज़ पे छौंकना, जीरा प्याज, बहुत वॉमिटिंग हो रही थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी स्टार्टिंग में। डेली सुबह सुबह जैसे उठूँ, मॉर्निंग सिकनेस होती है, बहुत हो रही थी। वॉमिटिंग, पेन होना, इन सब चीज़ों के सारे सिम्टम्स मुझे सेकेंड मंथ में दिखे। फर्स्ट मंथ में कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखा था, किसी चीज़ की स्मेल भी नहीं आ रही थी, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो रही थी। सेकेंड मंथ स्टार्ट होती सबसे पहले तो मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हुई। फिर जैसे जैसे सेकेंड मंथ लास्ट हुआ, पेन होने लगा, बैक पेन, लेटने में बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। हालांकि लेटने में कोई दिक्कत नहीं होती है, कैसे भी लेट सकते हैं हम लोग, बट फिर भी बहुत पेन की वजह से मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी। खाने में भी नहीं दिक्कत हो रही थी, कुछ खाना भी नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। डॉक्टर को दिखाया था मैंने थर्ड मंथ में, क्योंकि काफ़ी लोग घर के बोल रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है ऐसा ऐसा नॉर्मली। ज़रूरी नहीं है कि सभी को हो, बट बॉडी के हिसाब से किसी किसी के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। मेरे तो ऐसे ही थे कि सेकेंड मंथ से स्टार्ट हुआ था। मैंने बताया था कि खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं भी ठीक हूँ। कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने कल वाले ब्लॉग में बताया था आपको। अभी मैं ठीक हूँ। आज मैं आपको बताना चाह रही थी कि मेरा प्रेगनेंसी का 7 मंथ का सफ़र कैसा रहा। मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको बताया था कि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ अपने घर शाहजहानपुर में। अभी मैं यहाँ 1-2 मंथ रहूँगी आफ्टर डिलीवरी के बाद भी। तो मैंने सोचा कि चलिए पिछले अपना सारा एक्सपीरियंस आपको शेयर करती हूँ कि मेरे स्टार्टिंग शुरू से लेकर और अभी तक का सफ़र कैसा रहा। स्टार्टिंग में तो मुझे पता ही नहीं था 1 मंथ कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। आफ्टर 1 मंथ मैंने चेक किया, मे बी नवंबर में चेक किया था मैंने। नवंबर में मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फर्स्ट मंथ में तो स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ पे अरे शिट, सेकेंड मंथ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे जैसे थर्ड मंथ आया, लोगों ने बताया कि थर्ड मंथ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है। इस टाइम मिसकैरेज होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। ज़्यादा काम नहीं करना होता है, टहलना, नॉर्मली हम टहल सकते हैं जितना हम टहलते हैं। थर्ड मंथ में चलना बहुत कम हो जाता है, चलते हैं बट खाना खाने के बाद हम थोड़ा टहल सकते हैं। ज़्यादा काम भी करना नहीं था। सबने मना कर रखा था कि 3 महीने बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना है। और खाने के लिए तो गर्म चीज़ें बिल्कुल भी अवॉइड करनी होती हैं। जैसे अंडा है, अंडा बहुत गर्म होता है, जिसकी तासीर गर्म होती है वो नहीं खाया जाता है। अंडा है, नाक का जूस है, पपीता तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते, अनानास है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। जो प्रेग्नेंट लोग हैं उनके लिए हेल्पफुल है ये चीज़ जानने के लिए कि हम जिसकी तासीर गर्म है वो 3 महीने सारी चीज़ें गर्म हमें अवॉइड करनी है, नहीं खाना चाहिए। क्योंकि 3 महीने में मिसकैरेज का चांस ज़्यादा होता है, बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, तो उसके लिए आप ध्यान रखेंगे। 3 महीने तक मेन सबसे होता है कि आपके माइंड का पता ही नहीं चलता है कब क्या हो जाता है। कभी रोने का बहुत ज़्यादा मन करेगा, कभी हंसने का बहुत मन करेगा, बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे छोटी छोटी बातों पे, छोटी सी बात पे रोना भी बहुत आता है। कभी भी तो सोने का भी बहुत मन करता है, कभी नींद भी नहीं आती है। मतलब टाइम टू टाइम मूड चेंज होता रहता है। मेरा तो रोने का बहुत मन करता था मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत ज़्यादा ही। कभी कभी बहुत ज़्यादा हंसने का मन करेगा, कभी टहलने का मन करेगा, कभी जाना है, कभी घूमना है, कभी कहीं जाना ही नहीं है, कभी लड़ने का भी बहुत मन करेगा। लड़ने के लिए मेरे पास कोई था ही नहीं जिससे मैं लड़ती। लड़ने के लिए मेरे पास पति ही थे जिनसे मैं बहुत ज़्यादा लड़ती थी, लेकिन वो कभी गुस्सा नहीं होते हैं, उनकी आदत है। बहुत ज़्यादा ही मैं रोने लगती थी, फिर वो मनाते थे। उनको पता था कि मेरा ये चेंजेस है कुछ दिनों के लिए ही है, फिर ठीक हो जाएंगे।
और इन 3 महीनों में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि आपको खुश रहना है, क्योंकि बेबी पे बहुत ज़्यादा असर होता है उस टाइम कि हम जो सोचते हैं वैसे ही डेवलप भी होता है। तो उसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैंने तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था, ना ज़्यादा काम करना, ना ज़्यादा जाना, ना बस 3 महीने बहुत ज़्यादा ही रहे। 3 महीने के बाद सब ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी तो मैं आपको इस वीडियो में अपने 3 महीने का सफ़र ही बताऊँगी कि 3 महीने मैंने कैसे किए। मैं अपने ससुराल में ही थी, वहाँ पे कोई था नहीं, मैं और हस्बैंड ही थे। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैं 3rd मंथ के बाद डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे क्या बताया, क्या ध्यान रखने के लिए बोला, कैसे क्या खाना है, क्या करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी 3rd मंथ में। 3rd मंथ तक तो मैं डॉक्टर के पास भी नहीं गई थी, मैंने ज़्यादा चेकअप भी नहीं कराया था, बस अपना ध्यान घर पर ही रखा था। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, सब ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के पास ना जाएं, अपना चेकअप भी करा सकते हैं। जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ध्यान रखें, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता ही है। चलिए ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि मेरा 4th मंथ का सफ़र कैसा रहा। फिर